हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड्स। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो डिस्कशन किया जाएगा वो होगा ऑक्टल अरिथमेटिक, मींस ऑक्टल का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देर ना करते हुए चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है 6+3। ध्यान रखना, ऑक्टल मतलब बेस कितना होगा, 8 होगा। ऑक्टल मतलब बेस 8 होगा। तो जैसे 6 और 3 जोड़ लोगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 9 कोई भी सिंबल नहीं होता है, राइट। 9 को लिखने के लिए तरीका क्या होता है कि 9 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट कितना आ जाएगा, 1, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। तो रिमाइंडर को यहाँ लिख देना है और जो क्वोशेंट हो जाएगा वो कैरी बन जाएगा और उसको यहाँ लिख देना है। कैरी को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, राइट, 1। क्लियर। तो इस तरह से मतलब अब देखो ये क्या हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 + 4 मतलब 5 और 1 6, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 6 4 10। अब 10 आ जाएगा, फिर 10 को 8 से डिवाइड करोगे, 10 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 तो यहाँ कैरी आ जाएगा, 1 यहाँ कैरी आ जाएगा और कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 2, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 2, 2 को यहाँ लिख देंगे, राइट, 2 को यहाँ लिख देंगे। फिर 7 2 9 1 10, 10 आ गया, फिर 2 से 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2 और कैरी बच जाएगा। अब इधर कोई डिजिट है नहीं तो इसलिए कैरी को डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। तो यही हमारा क्या है, ऑक्टल एडिशन हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा जिसका बेस कितना होगा, 8 होगा, राइट। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, 6 और 3 को ऐड करेंगे 9 होगा, 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा। जो क्वोशेंट होगा, क्वोशेंट कितना हो गया, 1 हो गया और कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा, मतलब आर की वैल्यू 1 होगी तो इसको हम रिजल्ट में यहाँ लिख देंगे। क्लियर। फिर उसके बाद 5 1 6 6 4 10, 10 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा जो कि हमने यहाँ लिख दिया और क्वोशेंट 1 आएगा जो कि हमने यहाँ लिख दिया, राइट। फिर उसके बाद जोड़ेंगे 7 1 8 8 2 10, फिर 10 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा जिसको हम यहाँ लिख दिए। बाकी क्वोशेंट 1 आएगा जो कि हमारा कैरी का वर्क करेगा, उसको हम अगली डिजिट में जोड़ते हैं लेकिन इधर अगली डिजिट है नहीं तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर। इस तरह से हमारा क्या है, आंसर आ जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार एक क्वेश्चन और करते हैं एडिशन का, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे 6 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 को 8 से डिवाइड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0, आर बचेगा 0। तो यहाँ लिख लेंगे हम 0 और जो क्वोशेंट आएगा उसको हम लिख देंगे कैरी के रूप में 1। अब इस 1 5 4 इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 1 6 6 4 10, 10 आ जाएगा। फिर 10 को हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो 2 को हम यहाँ लिखेंगे, राइट। 5 4 9 1 10, तो 8 से जो है 10 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट 1 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। रिमाइंडर को यहाँ लिख देंगे और क्वोशेंट जो आया वो नेक्स्ट बिट में एज ए कैरी की तरह वर्क करेगा। तो ये लिख दिया हमने 1। अब ये 1 और ये 4 और ये 1 तीनों जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 4 2 6। अब 6 को 8 से डिवाइड किया नहीं जा सकता तो मतलब सिंपल सी बात है, ये 6 आएगा, ठीक। अगर आप 6 को 8 से डिवाइड भी करते हैं तो क्वोशेंट 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 6 हो जाएगा। तो क्वोशेंट 0 मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, सीधा रिमाइंडर आ जाएगा 6, राइट। तो भाग हमें देने की कब ज़रूरत पड़ेगी, जब जो भी डिजिट है उनका सम 8 आए या 8 से ग्रेटर हो, मतलब इक्वल टू 8 हो या ग्रेटर देन 8 हो, तभी हमें डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि 0 से 7 तक ऑक्टल नंबर होता है जिसको हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही वो 7 से ग्रेटर होता है तब हमें उसे ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए ये डिवीज़न हम करते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको ये एडिशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सब्ट्रैक्शन का, जैसा कि आप लोगों के सामने आ चुका है। अब है जैसे 2 में से 7 को घटाना है। आप जनरली आप जानते हैं 2 में से 7 को घटाएंगे तो क्या घटेगा, नहीं घटेगा। तो 2 किसके पास जाएगा, 6 के पास जाएगा, ठीक है। 6 उसे कितना देगा, 1 उधार देगा। 1 उधार देगा मतलब 8 उधार देगा। कितना उधार देगा, 8, मतलब देगा वैसे 1 की वैल्यू हो जाएगी कितना, 1 की वैल्यू हो जाएगी 8। क्लियर। 1 की वैल्यू हो जाएगी 8। तो 8 और ये 2 कितना हो जाएगा, 10। 10 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। क्लियर। अब ये जो 6 था 1 उधार दे चुका है, अब इसके पास कितना बचा है, 5।
5 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा। अब ये जाएगा किसके पास, नेक्स्ट डिजिट मतलब 5 के पास जाएगा। जब 5 के पास जाएगा तो 5 इसको 1 उधार देगा, तो 1 उधार देगा मतलब 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 8, राइट, 1 की वैल्यू हो जाएगी 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। अब ये 8 और ये 5, ये वाला 8 और ये वाला 5 दोनों जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 में से 7 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। 8 5 13, 13 में से 7 चला जाएगा 6। अब यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा 4, ठीक है, यहाँ बचेगा 4 और 4 में से 3 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 1। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 163, जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में होगा, राइट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में जिसको लिखा है 3 में से 5 क्या घटेगा, 3 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा। जब 3 में से 5 नहीं घटेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 जाएगा 4 के पास, जब 3 4 के पास जाएगा 4 इसको 1 उधार देगा। 1 उधार देने का मतलब क्या है, 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 8, राइट, 1 की वैल्यू हो जाएगी 8। अब ये 8 और 3 जोड़ेंगे, 8 3 जोड़ेंगे 11, 8 3 11, 11 में से 5 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 में से 5 चला जाएगा तो आ जाएगा 6, राइट। अब इस 4 के पास कितना बचा होगा, 4 के पास बचा होगा 3। अब क्या 3 में से 6 घटेगा, 3 में से 6 बिल्कुल नहीं घटेगा। तो ये 3 किसके पास पहुँचेगा, ये 6 के पास पहुँचेगा। 6 उसको देगा 1 उधार, 1 मतलब 1 उधार देगा तो 1 मतलब कितना हो जाएगा, 8 उधार देगा, क्योंकि बेस कितना है 8, और 8 और 3 ये जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 8 3 11, 11 में से 6 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 5, राइट। अब इस 6 के पास कितना बचा होगा, क्योंकि 1 उधार दे चुका है, बचा होगा कितना 5। अब इस 5 में से 1 को घटाएंगे, 5 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 4, राइट, 5 में से 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 4। तो यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम ऑक्टल में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा, राइट। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।